नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। और आला हजरत साहब की शख्सियत एक फूल की तरह थी जो जमाने पे इस तरह छाई जिसकी बहार आज भी मौजूद है। उन्हीं के सिलसिले में यहाँ बरेली में बहुत ही मशहूर उर्स होता है और 102वां ये उर्स है। और लेकिन कोरोना काल के इस दौर में इस उर्स पर भी असर पड़ा है। जहाँ लाखों का मजमा आता था वहाँ चुनिंदा 100 लोग आएंगे और चारों तरफ खाकी की वर्दी है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ इस तरफ का नज़ारा कि ये दूर तलक मैदान है और जहाँ पर जो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं वही नजर आएंगे। 102वां ये उर्स है। आला हजरत साहब की जब शख्सियत का हम जिक्र करते हैं तो एक मुकम्मल हिंदुस्तान उनमें नज़र आता है। जब हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो उसमें प्यार, मोहब्बत और एहसास को जिंदा करने की काबिलियत होती है। 1856 में उनका जन्म हुआ आला हजरत साहब का और 1921 में उनका इंतकाल हुआ। शख्सियत ऐसी थी जिसको देखने भर से ही लोगों के दिलों में एक ख्वाहिश पैदा होती थी और अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। करीब 1400 से ज़्यादा किताबें लिखी और उनके ऊपर 100 से ज़्यादा लोगों ने पीएचडी की, जिसमें मौजूदा टाइम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उषा सान्याल पीएचडी कर रही हैं। अभी मौजूदा टाइम में करीब 36 लोग आला हजरत साहब पर पीएचडी कर रहे हैं। सबसे पहले जो आला हजरत साहब की जो ज़िंदगी है, चाहता हूँ पहले उस पर रोशनी आप डालें। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो किताबें लिखना शुरू करी तो 1436 किताबें लिखी। आला हज़रत उर्दू, फारसी, इंग्लिश, अरबी हर चीज़ में महारत हासिल की। सरकार आला हज़रत को आला हज़रत अज़ीम बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 102वां उर्स है ये। आज के दिन लोग लाखों की तादाद में इस ग्राउंड में होते थे। आज बीमारी जो चल रही है उसकी वजह से इस ग्राउंड में आला हज़रत के उसमें केवल 100 लोग यहाँ पर रहेंगे ताकि इस महामारी से बचा जा सके और जो लोगों को एक संदेश जाए कि इतना बड़ा लाखों का मजमा होता था, आज आला हज़रत अज़ीम बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समेट के 100 लोगों में रह गया है। जो मज़ारात पे चादरें चढ़ती वो आला हज़रत की देन है। अगर आला हज़रत कहीं पर नारा लगता है कि मसला के आला हज़रत लोग समझ जाते हैं कि ये सुन्नी सही अक़ीदा है। मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको एक चीज़ बतलाऊँगा। एक आला हज़रत का बहुत मशहूर और ऐसा वाक़या है। एक शख्स ने एक शादी करी, उसके साथ में वो एक लड़की छोटी बच्चा थी और उस बच्चे को जब वो लेके आया तो वो उसकी औरत थी। जब वो बड़ी होकर जवान हो गई तो बहुत हसीन और खूबसूरत थी और घोड़ी के साथ में बच्चा भी था। वो बच्चा भी जवान था, बच्चा था। अब वो घोड़ी जो है वो जवान हो गई है, क्या मैं उसको ऊपर सवारी कर सकता हूँ? मेरे आला हजरत ने उसके अंदर जवाब में ये लिखा कि अगर वो मुंह से चढ़ती है, हाथ से खाती है और 2 पैरों से चलती है तो उसके ऊपर आप कतई सवारी नहीं कर सकते, ये कतन हराम है। कोरोना की महामारी में सरकार की जो गाइडलाइन है वो तो बहुत बेहतर है। 100 लोगों से ज़्यादा उर्स में ना लोग आएँ और जो हमारा जो वादा है, वादा चाहे अपने से हो चाहे किसी गैर से हो, वादा होता है, उस वादे को निभाना है। और ये जो कोरोना जो चल रहा है, जो ये बीमारी जो चल रही है, इससे हमें अपने आप को महफूज रखना है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए। इस बरेली शरीफ की ये खासियत है कि 102वां उर्स रज़वी है, जहाँ आज की तारीख के अंदर लाखों की तादाद में यहाँ पब्लिक होती है और यहाँ सारे धर्मों के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें जो है बढ़ चढ़ कर ताउन करते हैं। अपने कमरों को खाली कर मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं 24 घंटे रात और दिन। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आला हज़रत के बेटे थे। उनकी एक ये खासियत है कि जब उन्होंने विदेश यात्रा पहली करी, हज यात्रा, तो इस्लाम धर्म के अंदर फ़ोटो की लिए मनादी है कि फ़ोटो से बचना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है इंडिया और अरब के बादशाह शाह फैसल थे, तो आपने अपनी बात रखी कि इस्लाम धर्म में फ़ोटो खिंचवाना मना है, इसलिए जो है फ़ोटो से मैं बचना चाहता हूँ। तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ने अरब के बादशाह शाह फैसल को लेटर लिखा। तो पहले एक ऐसे दुनिया के व्यक्ति बने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद जो उनके पासपोर्ट पे फ़ोटो नहीं था। आला हजरत जो है इल्म का समंदर है, हम यही पैगाम देना चाहते हैं। सच्चाई के रास्ते पे अगर कोई चलता है तो वो कोई शख्सियत बन जाता है और एक ऐसी ही शख्सियत अहमद रज़ा खां बरेलवी थे, आला हजरत साहब थे। ये उर्स अभी एक दिन और चलेगा, इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ यस डाटा न्यूज़।